चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स होते हैं वो हमने डेफिनेशन से ही बनाने की कोशिश करी। और अब हम आ रहे हैं बेटा तीसरे पॉइंट्स पे कि जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हैं उनके क्या राइट्स होते हैं। तो राइट्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला राइट्स बेटा हमने बोर्ड पे लिखा, प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि जो भी बिजनेस का रिजल्ट होगा यानी प्रॉफिट या लॉस, उसको सारे पार्टनर्स कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? एग्रीड रेशियो, जो भी रेशियो उनके बीच डिसाइड हुआ है। राइट्स टू बी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, भाई बिजनेस को ऑपरेट करना, बिजनेस को चलाने में तीनों ही पार्टनर्स का रोल होगा। ए का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, बी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, सी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी राइट्स ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर को बिजनेस को कंडक्ट करने का राइट है। उसमें ये नहीं कि केवल बी कर सकता है या केवल सी कर सकता है, तीनों ही कर सकते हैं। ठीक है। राइट्स टू बी इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आपने मेंटेन किए हैं, बिजनेस का वही ट्रायल बैलेंस, बिजनेस के वही आपके रिजल्ट्स, ट्रेडिंग और पीएनएल, तो आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे कोई भी पार्टनर कभी भी किसी भी वक्त बेटा चेकआउट कर सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स टू बी कंसल्टेड। सर राइट्स टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है? बिजनेस का छोटे से छोटा डिसीजन हो, चाहे से बिजनेस का बड़े से बड़ा डिसीजन हो, हर एक पार्टनर एक दूसरे से कंसल्ट करे बिना डिसीजन बेटा नहीं ले सकता। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारे के सारे डिसीजन बेटा एक ही पर्सन पे डिपेंड करते थे, वो थे सोल प्रोप्राइटर। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा भी डिसीजन लेना है, वेदर स्मॉल या एज वेल एज बिग, कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो सारे पार्टनर से कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट है बेटा राइट्स टू बी रिटायर फ्रॉम फर्म। इसका मतलब यह है कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कभी भी छोड़ के जा सकता है, कभी भी उससे रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है। और एक है बेटा राइट्स टू बी डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पूरे राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट्स है बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे वो इस पॉइंट को बताएंगे, ढंग से समझना। राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या है? पहले तो आपको राइट्स का मतलब समझ में आए, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं एक बार रिपीट करते हैं फटाफट। प्रॉफिट को एग्रीड रेशियो में बांटेंगे, वेरी गुड। हर एक पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, बिजनेस को चला सकता है, बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। थर्ड वन सर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आपकी बिजनेस के हैं, कोई भी पार्टनर 24/7 कभी भी चेक आउट कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, हर एक पार्टनर को चाहे से छोटा सा छोटा डिसीजन हो, स्मॉल डिसीजन हो या एज वेल एज बिग डिसीजन हो, सारे पार्टनर को कंसल्ट करे बिना नहीं लिया जा सकता। राइट्स टू बी रिटायर फ्रॉम फर्म, कोई भी पार्टनर कभी भी चाहे किसी भी वक्त पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा सकता है, उसको इसका परमिशन है, राइट्स हैं। और लास्ट एंड फाइनल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट्स टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बेटा न्यू पार्टनर, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। अब ये चाहते हैं कि बेटा एक न्यू पार्टनर इनकी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करे, उसका नाम है डी। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राइट टू बी डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर को एडमिशन देना है या नहीं देना, ये सब पार्टनर के डिसीजन पे या म्यूचुअल जो भी उनका म्यूचुअल डिसीजन है उसके बिहाफ पे ही एडमिशन हो सकता है। कहने का मतलब ये है, मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर, मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई थी मैंने आपको? 50 पार्टनर्स। 50 में से 49 पार्टनर्स आर एग्री, 49 पार्टनर्स आर एग्री टू अलाउ डी इन द पार्टनरशिप फर्म। मतलब 50 में से 49 लोग रेडी हैं कि डी को अलाउ कर दीजिए, पार्टनरशिप फर्म में लेके आ जाओ, लेकिन एक पार्टनर मना कर रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना है, मेजॉरिटी वर्कआउट नहीं करेगी। आप कहोगे सर 50 में से 49 रेडी है डी को लेने के लिए,
केवल एक जना मना कर रहा है तो उसकी हम बात को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जो राइट सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसके ऊपर बेटा स्टार लगाए हैं, राइट टू बी डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर के इक्वल राइट्स हैं। 49 रेडी हैं लेकिन एक मना कर रहा है तो भी डी का एडमिशन पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होगा। ये था इस पॉइंट का मतलब। तो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। सारे के सारे पार्टनर एग्री हैं, सारे के सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो डी को एडमिशन मिलेगा, वरना डी को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये था बेटा राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो अब आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। पहला, पार्टनरशिप क्या होती है। आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, जो क्या करेंगे, मिलकर किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, और जो बिजनेस का रिजल्ट होगा, प्रॉफिट या लॉस, फिर से बोल रहा हूं, लॉस का डेफिनेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इंटेंशन लॉस अर्न करना नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को उनके एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस को सारे पार्टनर भी मिलकर चला सकते हैं या उनमें से कोई एक भी ऑपरेट कर सकता है। फिर हमने बेटा वहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने की कोशिश करी, वहीं से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स निकालने की कोशिश करी। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल करेंगे या लीगल बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट को या लॉस को अपने एग्री रेशियो में बांटेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज म्यूचुअल एजेंसी। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगाया था म्यूचुअल एजेंसी पर, ऐसे राइट्स में लास्ट वाले पॉइंट पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाया है। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, ईच एंड एवरी पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म एक्ट प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। मतलब हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में प्रिंसिपल और एजेंट का रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल मतलब एज ए ऑनर और एजेंट मतलब एज ए बेटा सर्वेंट यानी नौकर। जब आप किसी को ऑर्डर पास कर रहे हो तो यू आर द प्रिंसिपल, लेकिन जब आप किसी वर्क को खुद कर रहे हो तो जस्ट आप ऐसे अपने आप को एजेंट मानोगे। तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऑर्डर दे भी सकता है और उसे ऑर्डर मिल भी सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने राइट्स डिस्कस किए, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या पार्टनरशिप फर्म में होते हैं। सारे पार्टनर के जो राइट्स हैं बहुत कॉमन से हैं, कॉमन सी प्रैक्टिकल चीजें हैं, बस जो मेन चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सारे पार्टनर एग्री हैं तो ही पार्टनर को एडमिशन मिल सकता है, नहीं तो ध्यान रखिए एक भी पार्टनर डिसएग्री करता है तो पार्टनर्स को, नए पार्टनर को, न्यू पार्टनर को अल्टीमेटली पार्टनरशिप में एंट्री नहीं मिल सकती है। अब आज का हम एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे तो ताकि हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बेटा वो कंप्लीट हो, और फिर कल हम अपना यहाँ से कल की जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, और रिलेटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं, और उसके बाद फिर IOC और IOD की हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन आज का लास्ट बेटा पॉइंट थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 जल्दी से लाइए बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली, पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम लोगों ने पढ़ लिए, पार्टनर्स की जो राइट्स है वो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब 4th पॉइंट है बेटा पार्टनरशिप डीड। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बेटा, पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी जब तीनों पार्टनर्स मिलकर किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहे हैं, तो उनके बीच कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होगी, और जो टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होगी उसे ही वो लोग एग्रीमेंट में लिखेंगे, तो उसी को बोला जाता है बेटा अल्टीमेटली आपका पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे बेटा, पार्टनरशिप डीड is a written agreement. Partnership deed is a written agreement which shows
द टर्म एंड कंडीशन। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट विच shows the या which specifies the specifies बोल दो shows the बोल दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन। ये था इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसको डिसाइड करती है बेटा, which shows the किसको दिखाती है टर्म्स एंड कंडीशन among या between partners, amongst partners which govern the पार्टनरशिप। चल तो पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है बेटा, पार्टनरशिप डीड इज नथिंग। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट है विच शोज द टर्म्स एंड कंडीशन अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी विच गवर्न द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप को चलाएंगी। बेटा इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया, इट इज नथिंग, इट इज एन एग्रीमेंट, केवल एग्रीमेंट है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, अमंग पार्टनर्स या बिटवीन पार्टनर्स, एक ही बात है, पार्टनर्स के बीच में, जिसमें क्या लिखा होता है बेटा टर्म्स एंड कंडीशन, जो किसको शो करती है टर्म्स एंड कंडीशन को, जिसके बिहाफ पे विच गवर्न द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपकी चलेगी। अब सर इस पार्टनरशिप डीड में पॉइंट्स कौन कौन से लिखे होते हैं, क्या क्या पॉइंट है, तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन बेटा मैं मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, केवल 5-6 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में बेटा जो मेन मेन चीजें होती हैं वो क्या क्या होगी, जैसे नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है, ठीक है, ये हो गया आपका नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेसेस। इसके अलावा क्या होगा सर, इसके अलावा होगा बेटा नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, उनकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका नेम क्या होगा बेटा। तीसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जो पार्टनर्स जब बिजनेस में एंटर करेंगे तो कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, जो कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस करी है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस रेट से इंटरेस्ट कंपनी पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कराएगी, जो आपने इंटरेस्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है पार्टनर्स ने उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यदि कोई भी पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उससे आरओडी क्या लिया जाएगा, रेट ऑफ ड्रॉइंग क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो वहां पर गुडविल और एसेट्स को बेटा रीवैल्यू किया जाता है, वो जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यदि कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के आता है, उसकी डेथ हो जाती है तो अकाउंट्स को सेटल कैसे करते हैं, ये कुछ पॉइंट, ये मेन पॉइंट बताए हैं, बाकी तो बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है पार्टनरशिप डीड क्या है, और कुछ 2 से 3 पॉइंट्स बताइए जो पार्टनरशिप डीड में डिस्कस होते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूँ, नेम ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो उनकी बिजनेस का नेम है, मैंने कहा था बिजनेस के नेम को ही वो बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का नाम देते हैं, तो कि फर्म का नेम क्या है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत जगह होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में बेटा डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, और जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है
जिसको आपने पार्टनरशिप डीड बोला, वो पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड में अल्टीमेटली बेटा कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से क्लॉज का डिस्कशन होता है, जिक्र होता है। अब कल आते ही बेटा, कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा क्लॉज और लेंगे और वो क्लॉज होगा कि यदि मान लो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सर कौन से प्रोविजन हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में भी एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू और एज ए बुकिश नॉलेज के थ्रू भी हमें पता होना चाहिए कि यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम क्या कौन कौन से प्रोविजन और क्लॉज को हम अप्लाई करेंगे। तो कल पहले आते हैं वो डिस्कस करेंगे, मतलब कल मतलब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक पॉइंट आपको देखने को ये मिलेगा और फिर हम लोग अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। और प्रैक्टिकल पोर्शन में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन और फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में लगभग हम ये 3 पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो IUC की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन और एक हमारा P&L एप्रोप्रिएशन से रिगार्डिंग जो भी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, प्लीज रिवाइज करते हुए चलें, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, कंप्लीट कोर्स को हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप लोग शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हो, जितने भी आपके वेल नॉन हो, वेल विशर हो, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन इंक्रीज होता है और हमें और अच्छा लगता है कि हम और मोटिवेट होकर और वीडियोस को बनाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।